देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए। आर्य, अभिमन्यु! आपने वचन दिया था कि आप लौटेंगे। और आपने कहा था कि आप अपनी वीरता की गाथा अपनी संतान को सुनाएंगे। योद्धा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। हम अभिमन्यु को तो नहीं ला पाए उत्तरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा! शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं, अभिषेक से किया जाता है। अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं आर्य। यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षत हो। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे।
क्यों आए हो यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु का उत्सव मनाने? नहीं, मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। एक पाप का पश्चाताप करने आया हूँ। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरवों ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। ठहरो भीम। ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सहानुभूति देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूँ। अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूँ। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहाँ अपना दुख बांटने आए हैं, अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ये च कृष्णे गुणास्फिताः पाण्डवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु किलेकस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चयः।
की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज। ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समुचे कौरव वंश को भस्म कर देगी। पार्थ, अंतिम विधि आरंभ करो। सारथी, कैसे लड़ा था मेरा पुत्र? उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे और विश्वास कीजिए ताक्षरी, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया, भी कारण अभिमन्यु की मृत्यु का।
ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कौंते अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा वो। बस आचार्य द्रोण, बस। पितामही की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार अपने भ्राता के पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडु पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन, और ये कर्ण कहां है? इतनी विकट स्थिति में वो यहां उपस्थित क्यों नहीं है? ये लो, आ गए अंगराज कर्ण। हाँ, कदाचित शत्रु के शव को श्रद्धांजलि देकर आ रहे, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं, एक वीर की वीरगति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है। खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामाश्री, ठीक है दुर्योधन, यदि तुम कहते हो तो मैं अंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं, बस। परंतु यह निश्चित है कि कल यदि अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी।
अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए अंगराज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। आपके छल के कारण मेरे पास केवल अनीतिकर योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिष्ठा के। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज।